हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे नर्व सेल्स और न्यूरॉन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, रिसेप्टर्स एंड देन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो अभी हम सीखेंगे नर्व सेल्स, जिसको और एक नाम है वो है न्यूरॉन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नर्व सेल्स, लेबल द गिवन पार्ट, और डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्सप्लेन न्यूरॉन, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरॉन, ऐसे पूछते हैं। तो ये जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, जो भी ये 4 पॉइंट्स दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप नीट ड्रॉ करना है, उसके लेबलिंग भी प्रॉपरली करना है। तो चलो फिर समझेंगे व्हाट इज न्यूरॉन और नर्व सेल्स। Nerves are made up of specialized cells which acts as a basic functional unit of nervous system are called neurons. जो भी नर्व्स है हमारे बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है, जो एक जगह से दूसरे जगह को मैसेज लेके जाने का काम करते हैं, ये सभी किससे तैयार हुए हैं? ये सभी सेल्स से तैयार हुए हैं, एक स्पेशल सेल्स से तैयार हुए हैं। और इस सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल बोलते हैं। तो इसी सेल को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर इस एक सेल को हमने डिटेल में स्टडी किया तो ये हमें ऐसे कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ये ऐसे दिखेगा। तो अगर हमें एक नर्व तैयार करना है तो हमें बहुत सारे ऐसे नर्व सेल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो ये न्यूरॉन जो है, ये जो नर्व सेल है, ये क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट है। एक नर्व तैयार करने के लिए जो चाहिए वो है न्यूरॉन। तो इसको हम बोलते हैं एक बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अभी देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसे होता है, उसमें क्या क्या लेबलिंग्स आते हैं। तो पहला आता है डेंड्राइटिस, दूसरा आता है साइटॉन, तीसरा है एक्सॉन एंड देन कम्स नर्व एंडिंग। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे ये जो हेक्सागोनल शेप में जो स्ट्रक्चर है, ये है इसका मेन, दैट इज साइटॉन। इसको साइटॉन भी बोलते हैं। तो ये है साइटॉन। और साइटॉन, और इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें आप जो ब्रांच स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेंड्राइटिस है। तो ये भी डेंड्राइटिस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये ब्रांच्ड हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये डेंड्राइट है या फिर डेंड्राइट्स बोल सकते हैं। तो अंदर यहाँ पे जो ब्लैक डॉट है ये न्यूक्लियस है, और यहाँ स्मॉल स्मॉल डॉट जो देख सकते हैं, ये जो स्पेस है ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे जो लेबलिंग किया है ये साइटोप्लाज्म है। तो ये डेंड्राइट, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तीनों को मिला के हम इसको बोलते हैं साइटॉन। इसके बाद में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग यहाँ पे देख रहे हैं, जो साइटॉन से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और इस एक्सॉन में जो यहाँ पे अंदर अब डॉट देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। और बाहर जो ये कवरिंग देख रहे हैं, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। तो ये एक्सॉन है थ्रेड लाइक। और जैसे ही एक्सॉन यहाँ पे खत्म होता है तो यहाँ पे फिर से आप ब्रांचेस देख सकते हैं, थ्रेड लाइक ब्रांचेस। इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग। एक्सॉन टर्मिनल मतलब ये जो एक्सॉन है यहाँ पे टर्मिनेट होता है, यहाँ पे खत्म होता है, इसीलिए इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। और ये जो पूरा नर्व है ये यहाँ पे एंड होता है, इसीलिए इसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। तो ये है हमारे नर्व सेल का डायग्राम। अभी हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। So what is dendritis? This is the part of neuron which is thread-like structure arises from cytosol. They collect the information or signals from outside and passes it to axon. तो ये जो डेंड्राइटिस है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जो साइटॉन से, इस साइटोप्लाज्म से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनका काम क्या है? यहाँ पे जो भी इसको केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल यहाँ से ये डेंड्राइटिस लेते हैं। और जैसे ही डेंड्राइटिस सिग्नल को लेते हैं, उस सिग्नल को यहाँ से साइटोप्लाज्म से एक्सॉन से आगे पास किया जाता है। तो ये काम है डेंड्राइटिस का। नेक्स्ट हमारा पार्ट है साइटॉन। इज अ सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड डेंड्राइट। तो साइटॉन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें डेंड्राइट है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। थर्ड हमारा है एक्सॉन। इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी एंड पासिस इंफॉर्मेशन टू द नर्व एंडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सॉन जो है, मैंने यहाँ पे लिखा है।
तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड जैसा ही है लेकिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोन को और नर्व एंडिंग को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल डेंड्राइटिस लेके साइटोप्लाज्म से पास होते हैं उस इंफॉर्मेशन को आगे पास करने के लिए हेल्प करता है। द नेक्स्ट पार्ट इज नर्व एंडिंग। जैसे कि इसका नाम है नर्व एंडिंग, मतलब यहाँ पे हमारा जो नर्व है, न्यूरॉन है, वो एंड होता है, या फिर हम इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एक्सॉन है वो यहाँ पे टर्मिनेट होता है, मतलब खत्म होता है, इसलिए इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। Nerve ending will pass the information to the dendrite of the next nerve cell. तो जैसे ही इंफॉर्मेशन साइटोन से एक्सॉन से नर्व एंडिंग में आता है, तो नर्व एंडिंग में से नेक्स्ट नर्व सेल में वो इंफॉर्मेशन पास करने का जो काम है वो नर्व एंडिंग करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे एक नर्व खत्म होता है और फिर दूसरा यहाँ से चालू होता है, तो ये डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक न्यूरॉन है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है, फिर ये तीसरा न्यूरॉन है। तो यहाँ पे दो दो न्यूरॉन्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहता है। तो यही है वो स्पेस यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सिनैप्स, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे। तो ये जो सिनैप है यहाँ पे जो गैप रहता है, तो इस नर्व एंडिंग पे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को मैसेज पास करने का जो काम है ये नर्व एंडिंग करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट नर्व सेल और न्यूरॉन। तो जब भी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूरॉन, और राइट अ नोट ऑन न्यूरॉन, और ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन विथ लेबलिंग्स, तो आपको ये सभी लिखना है। डायग्राम तो बहुत इजी है, ये ड्रॉ करना है, जो भी लेबलिंग्स आपको पूछे वो लेबल करना है प्रॉपरली। अगर इसका वर्क पूछते हैं या फिर इसका एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं एज अ नोट्स। तो बाकी का हम कंसेप्ट देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस और पासिंग इंफॉर्मेशन थ्रू नर्व्स। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि सभी नर्व जो रहते हैं वो ऐसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और एक नर्व तैयार करते हैं, नर्व सेल्स कनेक्ट होते हैं और नर्व तैयार करते हैं। तो ये जो पूरा है ये नर्व है और ये जो एक है वो नर्व सेल है। तो ये कैसे इंफॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को पास होता है वो अब यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो उसी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इम्पल्सेस मतलब क्या है, सिग्नल्स, और पासिंग इंफॉर्मेशन थ्रू नर्व्स ऐसे भी बोलते हैं। द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल from receptors of sense organ where set of chemical reaction takes place to create electrical impulses। तो इमेजिन ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, ये एक नर्व सेल है, ये दूसरा नर्व सेल है, तीसरा नर्व सेल, और ऐसे कनेक्ट होते होते कंटिन्यूस गए तो एक नर्व तैयार होता है। तो यहाँ पे अगर कोई सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन जैसे कि स्किन हो सकता है या फिर आईज हो सकते हैं, तो जैसे ही इस सेंस ऑर्गन्स ने इम्पल्स को कलेक्ट किया तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स रहते हैं तो वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो जैसे ही सिग्नल को रिसीव करते हैं तो ये सेल्स जो है, जो रिसेप्टर्स है, वो रिसेप्टर्स इस सिग्नल्स को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये डेंड्राइटिस लेता है। तो इस डेंड्राइटिस को अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गया है। कैसे आया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे ही रिसेप्टर्स ने वो स्टिम्युलस को एब्जॉर्ब किया, केमिकल रिएक्शन हो गए और उससे तैयार हो गया इलेक्ट्रिक सिग्नल। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इस डेंड्राइटिस ने ले लिया है और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइटिस से जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से फिर वो जाएगा आगे एक्सॉन में, और एक्सॉन से वो आगे आगे ऐसे चला जाएगा। तो आगे क्या होता है यहाँ पे देखिए, दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। तो जैसे ही मैंने बोला ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो डेंड्राइट में आया, फिर ये सेल बॉडी में आया, और फिर आगे ऐसे एक्सॉन में से आगे चला जाके ये कहाँ पे आया है, ये आया है नर्व एंडिंग में।
तो जैसे ही नर्व एंडिंग में आता है तब यहाँ पे क्या होता है, नर्व तो यहाँ पे एंड हो गया और दूसरा जो नर्व है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप है और इस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्टेड टू केमिकल, तो यहाँ पे वो फिर से केमिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और ये जो केमिकल है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करते हैं और जैसे ही यहाँ डेंड्राइटिस को टच होते हैं फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं और जैसे इलेक्ट्रिक होते हैं फिर डेंड्राइटिस लेता है, सेल बॉडी को देता है और एक्सॉन से आगे चला जाता है। फिर इस एक्सॉन से इस नर्व एंडिंग को आएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर से क्या होता है, फिर से केमिकल्स में कन्वर्ट होता है, केमिकल आगे पहुंच जाता है और जैसे ही डेंड्राइटिस को टच होते हैं फिर से वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइटिस लेता है, सेल बॉडी में आता है, एक्सॉन में से पास होते हैं, नर्व एंडिंग को आते हैं, जैसे नर्व एंडिंग को आते हैं तो क्या होता है, फिर से वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं और जैसे ही नेक्स्ट डेंड्राइटिस को टच होते हैं फिर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हमारा जो भी मैसेज आया है रिसेप्टर्स के साथ वो मैसेज केमिकल रिएक्शंस के वजह से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और केमिकल सिग्नल फिर होता है इलेक्ट्रिकल में और पूरे नर्व सेल में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ही मूव होता है। जैसे ही नर्व एंडिंग पे आता है फिर से केमिकल सिग्नल होता है और जैसे ही नेक्स्ट डेंड्राइटिस के कांटेक्ट में आता है फिर से इलेक्ट्रिकल होता है और पूरे न्यूरॉन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही मूव होता है। जैसे ही गैप में आता है फिर से केमिकल होता है और ऐसे ही कोई भी मैसेज रिसेप्टर्स के पास से आगे मूव होते जाता है। सो हम आगे देखेंगे, these chemicals cross the gap or synapse and converted to electrical impulse इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ऐसे ही मैसेज कन्वर्ट होते जाता है। तो ये सिनैप क्या है, सिनैप का मतलब है द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये जो गैप है एक नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट के बीच में जो गैप है, जो गैप है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया। तो ये जो गैप है इस गैप को हम बोलते हैं सिनैप। तो गैप के बीच में जो हमारा जो मैसेज है वो कौन से फॉर्म में रहता है, वो केमिकल्स के फॉर्म में रहता है। तो ये था कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आगे के कंसेप्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज इम्पल्स। जैसे कि इम्पल्स जो वर्ड है हम बार बार यूज कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स, एज अ नर्व इम्पल्स हमने बहुत बार इस वर्ड को यूज किया था। तो ये इम्पल्स क्या है, carrying signals in the form of electricity is nothing but impulses। तो अगर ये एक नर्व सेल है और अगर ये एक नर्व सेल है और ऐसे सभी कनेक्ट होके अगर एक नर्व बना है तो यहाँ पे क्या होता है, इन बिटवीन टू नर्व सेल, दो नर्व सेल के बीच में जो गैप है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सिनैप बोलते हैं। तो ये जो सिनैप है यहाँ पे वो सिग्नल्स कौन से फॉर्म में रहते हैं, केमिकल सिग्नल के फॉर्म में रहता है, मतलब केमिकल्स के फॉर्म में रहता है। ये केमिकल फॉर्म का सिग्नल जैसे ही दूसरे नर्व के डेंड्राइटिस के कांटेक्ट में आता है तब वो क्या होता है, तब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर इस नर्व सेल में कैरी होते जाता है और इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी करना मतलब है इम्पल्स। तो आई होप आपको इम्पल्स मतलब अंडरस्टैंड हुआ है। तो आगे हम देखेंगे सेंस ऑर्गन्स। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है वही तो है जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। तो क्या है ये सेंस ऑर्गन्स, दीज आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स which help us to observe and respond to our surrounding। ये एक ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसके हेल्प से हम हमारे सराउंडिंग को देख सकते हैं या फिर उसको हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड कर सकते हैं मतलब अगर गर्म है तो हम उससे हाथ जल्दी से निकाल सकते हैं, अगर बहुत ही ठंड है तो भी हम जल्दी से निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई बुला रहा है या फिर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तब हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अगर कोई चीज स्वीट है तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज होने के लिए जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है।
लाइक आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। सो ये है 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में? आईज, जिससे हम देख सकते हैं, नोज जिससे हम स्मेल ले सकते हैं, टंग जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, ईयर्स जिससे हम साउंड सुन सकते हैं, स्किन जिससे हमें टच पता चलता है। तो ये है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। इसी सभी सेंस ऑर्गन्स में एक सेल्स रहते हैं जो सिग्नल को या फिर स्टिम्युलाई को रिसीव करते हैं और उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो जैसे कि इसका नाम है रिसेप्टर, मतलब जो रिसीव करते हैं। These are receptors. These receptors are usually located in our sense organs, which responds towards the stimuli. तो ये सभी जो रिसेप्टर है ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आई है तो आई में थोड़े सेल्स रहते हैं जो रिसेप्टर का काम करते हैं। तो जैसे ही लाइट इनके ऊपर गिरती है तो वो लाइट को डिटेक्ट करने का काम ये रिसेप्टर्स करते हैं जो आईज में है। हमारे स्किन को अगर किसी ने अगर हमें टच किया तो हमें वो टच जल्दी से समझ में आता है, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स इस टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिसीव करते हैं। जब कोई हमें बुलाता है या फिर कोई हॉर्न बजता है और अगर वो हॉर्न का आवाज हमारे ईयर्स के ऊपर गिरता है तो ईयर्स के अंदर जो सेल्स है वो रिसेप्टर्स है जो उस साउंड को रिसीव करते हैं और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हर एक सेंस ऑर्गन में ये सेल्स रहते हैं जो स्टिम्युलाई को रिसीव करने का काम करते हैं और उन्हीं को बोलते हैं रिसेप्टर्स। There are different type of receptors like thermoreceptors, gustatory receptors, photoreceptors, phonoreceptors and olfactory receptors। तो ये 5 रिसेप्टर्स है जिनको अब हम स्टडी करेंगे और इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स, where we can find the gustatory receptors, what is the role of these receptors। तो आप ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये भी सभी आप एज अ नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगा आंसर्स लिखने के लिए। तो पहला हम देखेंगे थिग्मो रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन स्किन। तो हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है यहाँ पे? स्किन। स्किन में जो रिसेप्टर्स है उनको हम बोलते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स, जो टच के वजह से एक्टिवेट होते हैं। अगर कोई आपको टच करता है तो ये जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होते हैं, मतलब वो स्टिम्युलाई को रिसीव करते हैं और मैसेज हमारे नर्व सेल्स के थ्रू, मतलब नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाता है और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंड है गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन टंग एक्टिवेटेड बाय टेस्ट। तो हमारे टंग में जो रिसेप्टर्स है उनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स और ये कब एक्टिवेट होते हैं? टेस्ट के वजह से। अगर हम कोई स्वीट खाते हैं तो वो मैसेज लेके जाके ब्रेन को देते हैं। अगर कोई हम बिटर खाते हैं तो वो रिसीव करते हैं। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स है वो टेस्ट के वजह से एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट। तो लाइट कौन डिटेक्ट करता है हमारे बॉडी में? आईज। तो आईज जो है वो सेंस ऑर्गन्स है और उसमें जो रिसेप्टर्स है उनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो एक्टिवेट किसके वजह से होते हैं? लाइट के वजह से। अगर लाइट है तो ही हमें आगे की चीजें दिखती है, अगर लाइट नहीं है तो ये रिसेप्टर्स काम नहीं करते। तो दीज आर एक्टिवेटेड बाय लाइट। नेक्स्ट है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो मतलब साउंड, फोनो का मतलब है साउंड। तो ये कहाँ पे रहते हैं? ये हमारे ईयर्स में रहते हैं। जब भी कोई साउंड होता है तब ये रिसेप्टर उस साउंड को डिटेक्ट करते हैं और फिर एक्टिवेट होते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन नोज। तो ये क्या करते हैं? ये स्मेल के वजह से एक्टिवेट होते हैं। गुड स्मेल, बैड स्मेल के वजह से ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। सो ये 5 सेंस ऑर्गन्स में ये 5 रिसेप्टर्स रहते हैं। तो जैसे कि स्किन में थिग्मो रिसेप्टर्स, टंग में गस्टेटरी, आईज में फोटो रिसेप्टर्स, ईयर्स में फोनो रिसेप्टर्स एंड नोज पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहते हैं। ये रिसेप्टर्स सिग्नल को या फिर स्टिम्युलस को रिसीव करते हैं और वो मैसेज हमारे नर्व सेल्स के थ्रू केमिकल सिग्नल के फॉर्म, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म, फिर से केमिकल, फिर से इलेक्ट्रिकल, ऐसे करते करते
हमारे ब्रेन को आके पहुंचता है और ऐसे ही मैसेज मूव होता है। तो ये था अबाउट सेंस ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स। तो ये स्टिम्युलस और स्टिम्युलाई क्या है? A change in the external or internal environment which brings about a physiological response। तो स्टिम्युलस का मतलब एक ऐसा चेंज है जो एक्सटर्नल भी हो सकता है या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिस्पॉन्स होता है। तो एक्सटर्नल स्टिम्युलाई मतलब क्या है? जैसे कि टच, साउंड, स्मेल, टेस्ट, विजन, ऐसे ये सभी एक्सटर्नल है, बाहर। मतलब हमें कोई बाहर से अगर टच करता है या फिर जो गाड़ी का हॉर्न्स वगैरह सुनाई देता है, स्मेल आता है, टेस्ट या फिर जो भी हमें विजन लाइट के वजह से, ये सभी एक्सटर्नल है हमारे बॉडी के बाहर हो रहे हैं। तो इन सभी स्टिमुलस को हम एक्सटर्नल स्टिमुलस होते बोलते हैं और इस सभी के वजह से हमारे बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है, मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाती है। और इंटरनल स्टिमुलस मतलब क्या? इंटरनल स्टिमुलस मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे कि हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है। तो ये हमारे बॉडी में हो रहा है। जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर चेंज होता है तो उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो या फिर एक तो हाई बीपी हो सकता है या फिर लो बीपी हो सकता है, और उसके वजह से जो भी सिम्टम्स आप देख सकते हैं वो सभी क्या है? वो सभी रिस्पॉन्ड है टुवर्ड्स दिस इंटरनल स्टिमुलाई। तो स्टिमुलस और स्टिमुलाई का मतलब है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल which brings changes in external and internal environmental which brings about the physiological response। तो ये था स्टिमुलस और स्टिमुलाई। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज स्टिमुलस और व्हाट इज स्टिमुलाई। तो इस आप आंसर्स को नोट डाउन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल है, इसके हमारे पास टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहला है सेंसरी न्यूरॉन। दीज आर द न्यूरॉन्स विच कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। तो जैसे कि यहाँ पे एक हॉट पैन है, ये बहुत गर्म है। अगर हमने इसको यहाँ पे टच कर दिया, जैसे ही टच करते तो यहाँ का जो स्किन है वो स्किन मैसेज को, सिग्नल को या फिर स्टिमुलस को रिसीव करता है। जैसे ही स्टिमुलस को रिसीव करता है तो यहाँ के जो रिसेप्टर है वो रिसीव करने के बाद में उस मैसेज को नर्व के थ्रू ब्रेन को पहुंचा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ब्रेन रहता है तो ब्रेन को पहुंचा देते हैं। तो ये नर्व में क्या है? नर्व सेल्स है। तो ये जो नर्व है ये मैसेज को लेके जाने का काम कर रहे हैं। कौन सा मैसेज? कि हमने हॉट चीज को टच किया है। तो ब्रेन अभी क्या करेगा? ब्रेन विल सेंड मैसेज बैक। ब्रेन फिर से मैसेज भेज देगा और वो बोलेगा कि अभी हाथ को यहाँ से आपको निकालना है। तो तभी हम इमीडिएटली हमारे हाथ को निकाल लेते हैं। तो जो नर्व रिसेप्टर से सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन को लेके जा रही है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी नर्व। जैसे ही ब्रेन को मैसेज मिलता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और बैक मैसेज भेज देता है। तो जो नर्व ब्रेन से मैसेज लेके फिर से बॉडी पार्ट्स को दे रही है उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, these are the neurons which carry signals from brain to the body parts। मतलब ये उल्टा आ रहा है, ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट्स का आ रहा है। And what is relay neuron? This neuron connects motor neuron and sensory neuron। मतलब यहाँ पे इन दोनों न्यूरॉन्स को जो टच करने का काम है ये हमारा कौन सा है? सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन को मैसेज मिल गया फिर ब्रेन ने वापस भेज दिया, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो है रिले न्यूरॉन। So this neuron connects motor neuron and sensory neuron। तो आपको याद रखना है जो नर्व मैसेज लेके ब्रेन के पास जाती है वो सेंसरी न्यूरॉन है, और जो ब्रेन से प्रोसेस किया हुआ मैसेज लेके आती है बॉडी पार्ट को वो मोटर न्यूरॉन है। और दोनों न्यूरॉन को जो कनेक्ट करती है वो कौन सी है? रिले न्यूरॉन है। तो ये था अबाउट नर्व्स और नर्व सेल्स। तो आगे का जो भी कंसेप्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, बहुत सारे नोट्स देगा आपको एग्जाम में लिखने के लिए। पूरा वीडियो एंड तक देखना।
इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।